नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 29 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 30 दिसंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले क्या करके इंडेक्स को देखेंगे, फिर स्टॉक्स को देखेंगे। लेकिन बता दूं, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड अगर नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल भी आपको वहां पे मिलते हैं, साथ ही स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस और टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से। और फार्मा का इंडेक्स आपके सामने में आ गया है और एक ब्रेकआउट आया है फार्मा इंडेक्स में, सस्टेन कर गया ऊपर के लेवल 14,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को, उसके ऊपर देखिए होल्ड भी कर रहा है। अब ये अगर 14,000 के ऊपर ही रुक जाता है, यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग है 14,070 के आसपास की क्लोजिंग है, तो जब तक इस लाइन के नीचे ये नहीं आएगा खराब नहीं होगा। 14,000 के ऊपर टिका हुआ है, बिल्कुल ये अच्छा है। लेकिन क्या ये टिका हुआ ही रहेगा? क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा? आ सकता है, जरूर आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर रैली में जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुक करेगा। लेकिन जिस तरह के भी माहौल चल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, है ना, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, यहाँ फार्मा में थोड़ा सा लोगों का ग्रीड बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि ग्रीड बढ़ता जा रहा है तो इस वजह से भी फार्मा में मूवमेंट आ रहा है। तो लेकिन नजर रखें, प्रॉफिट बुकिंग भी बन सकता है। तो सबसे पहले इसके साथ हम लोग एस्ट्राजेनिका पे चलेंगे। और एस्ट्राजेनिका देखिए, जब तक 3100 के ऊपर नहीं निकल जाए इसमें मूवमेंट नहीं बन रहा है। काफी कोशिश कर तो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं बन रहा। विक्स बड़े बड़े बन रहे हैं, तो 3100 के ऊपर ही पोजीशन बनाने की कोशिश करें। अब रहा ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा ठीक ठाक लेवल पर है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए, इसको आप डबल टॉप भी कह सकते हैं, बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर हाई को ब्रेक होना चाहिए। अगर इसका हाई टूट जाता है अप साइड में, और जो कि 740 का आ रहा है लगभग, तो हमें एक नई तेजी 760 की तरफ बनेगा। नीचे 720 को ब्रेक होता है तो सेल करेंगे 700 के टारगेट के लिए। बायोकॉन पे नजर रखिए, कल मूवमेंट बन सकता है बायोकॉन में। 363, 64, 65 इसके ऊपर निकलता है तो 370, 75, 80 का टारगेट आपको बनेगा। कैडला हेल्थ केयर, जैसा कि अपना स्टॉक्स में भी कैडला हेल्थ केयर को मैंने शामिल किया हुआ था, और स्टॉक्स ने एक अच्छा मूवमेंट, लगभग 2.5% का मूवमेंट बना के दिया है, और एक ब्रेकआउट इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ जाना था। देखिए एरो मैंने कल ही लगा दिए थे कि भाई आपको यहाँ से ऊपर जाना है, और ये जा रहा है। कल भी ये ऊपर जा सकता है, चांसेस बन सकते हैं। 470, 71, 72 को अगर ब्रेक करे तो 480 के टारगेट बनेंगे। सिप्ला 950 के ऊपर की अब क्लोजिंग चाहिए। हालांकि 935 का इसने आज हाई जो लगाया, 947 का हाई लगाया, तो इस लेवल के ऊपर 948, 49, 50 राउंड नंबर 950 के ऊपर निकल जाए तो पोजीशन बनेगा फिर 980 के लिए। लेकिन अगर ये नीचे 930 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 915 से 910 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब देखिए शानदार ब्रेकआउट दे रहा है डिवीज लैब, और डिवीज लैब में ये ब्रेकआउट कल भी आपको बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसने एक रेंज को ब्रेक किया है। डिवीज लैब ने इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन कर गया है, और एक अच्छे, मैं आपको रेंज ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये है वो रेंज, है ना। इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो कल डिवीज लैब वापस से अपसाइड का मूवमेंट दिखा देता है। अगर 4630 के ऊपर निकलता है तो आपको 4700 तक के टारगेट भी डिवीज लैब दिखा सकता है। जरूर नजर बना के चलें, पे आप बिल्कुल नजर बना के चल सकते हैं, और एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है डिवीज लैब में। आगे बढ़ते हैं डिवीज लैब के बाद अब हम डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें तो इसमें भी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे। डॉक्टर लाल पैथलैब, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, सारे स्टॉक्स में मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे, और ये लगभग उस लेवल को ब्रेक करके अप साइड में जाने की कोशिश कर। तो जब टारगेट लगभग टारगेट के पास आ चुका है, और ये टारगेट आ रहा है 3700 का, तो आपको डॉक्टर लाल पैथलैब जल्दी 3700 के आसपास इस कैंडल के हाई के पास मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी, इसने भी टारगेट मेरा डन कर दिया है। डॉक्टर रेड्डी के अगर टारगेट की बात करें तो मैंने टारगेट दिए थे 4850 का फाइनल टारगेट, और आज का अगर आप हाई देखते हैं तो 4848 का है। लगभग ऑल टारगेट इसने डन कर दिया। अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म कॉल से पोजीशन बनाया हो और प्रॉफिट भी बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पर लगभग 2 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया, फाइनल टारगेट ये अब डन हो जाएगा, तो कल उम्मीदें दे देगा, वो भी कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाइंग दिया था मैंने 4750 के ऊपर, यानी यहाँ के कहीं पे पास में दिया था। अब डॉक्टर रेड्डी पे जो रेजिस्टेंस है वो 4900 के आसपास का मिलेगा, तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब ग्लेनमार्क फार्मा, ये भी अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। 520 से 22 के ऊपर अगर निकलता है तो 525 से 30 के टारगेट आपको ग्लेनमार्क फार्मा में भी देखने को मिलेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया, देखिए ग्रेन्यूल्स इंडिया में 350 का एक रेजिस्टेंस एरिया, वो ब्रेकआउट एक बार हो जाए तो बड़ा टारगेट 380 तक के लेवल की तरफ भागेगा। लुपिन 920 का इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुका है लुपिन। अब लुपिन कल 936, 37, 37 ये सब ब्रेक करेगा तो 935 तक के टारगेट आपको लुपिन दिखा सकता है, तो नजर रखें लुपिन पर।
लुपिन के बाद नोवार्टिस, हाँ लुपिन पे भी शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है, लेवल एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी लुपिन का। नोवार्टिस पे नजर रखिए, नोवार्टिस पे इस बॉक्स के बाहर निकलने दीजिए कम से कम 800 के ऊपर, तब पोजीशन बनाएंगे। पिरामल एक अच्छा ऊपर की साइड में गया, 2650 का 53 का हाई मारा, फिर रिजेक्शन आ गया लगभग, तो रेजिस्टेंस है ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, वापस से निकलेगा तो फिर पोजीशन बनेगा 2700 के लिए। नीचे सपोर्ट है 2580 का, ब्रेक करेगा तो 2550 का स्ट्राइड्स फार्मा, इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 460 के ऊपर, देन 480 तक के टारगेट आपको स्ट्रेच फार्मा में बनेगा। मैंने कहा था 400 का स्टॉप लॉस के साथ जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पे पोजीशन बनाएं, और जिन्होंने बनाया होगा तो जरूर से 35 से 40 पॉइंट उनको मिल गए होंगे। सन फार्मा में भी अच्छी तेजी आई और शानदार रैली देखने को मिल रहा है। अभी सन फार्मा में जो हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट वो 850 रुपये होगा, 850 पर आके इसको एक बार रुकना चाहिए, और देन अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो 860 से 870 तक के टारगेट आपको बन जाएंगे। टोरेंट फार्मा 3200 के ऊपर अगर निकलता है दोबारा से तो 3250 से 3300 के टारगेट टोरेंट फार्मा भी आपको दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा में बहुत दिनों के बाद इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर, आप देखिए कितना बार मल्टीपल टाइम टोरेंट फार्मा ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया। ये बार बार विक्स लगाता है और विक्स लगा के नीचे आ जाता है। 3250 के ऊपर जैसे निकलेगा 3350 के टारगेट बनेंगे टोरेंट फार्मा में। टोरेंट फार्मा में वोकट की बात करें, वोकट काफी एक जोन पे फंसा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। आज वॉल्यूम भी आया हुआ है ऊपर, 400 के ऊपर की क्लोजिंग अगर करता है तो आपको 410 से 420 के इंट्राडे टारगेट भी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ। अब मेटल में सबसे पहले मेटल इंडेक्स की बात करते हैं। मेटल इंडेक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कोई बात नहीं है, आने दीजिए। ऊपर के साइड में वापस से अगर ब्रेक करता है 5540 को, 5540 से 45 को, देन 5600 तक के टारगेट आपको बनेंगे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है बीच में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए काफी अच्छे रेजिस्टेंस एरिया को होल्ड कर रहा है। अडानी इंटरप्राइज जैसे ही दोबारा से इसको ब्रेक करता है 1760 को, तो आप 1800 तक के टारगेट आराम से देखेंगे। नीचे अगर 1710 ब्रेक करता है तो हम सेल करके भी चल सकते हैं 1680 के टारगेट के लिए। एपीएल अपोलो 1000 के पास सस्टेन कर रहा है, 1015 से 20 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको 1100 के टारगेट दोबारा से दिखाएगा। कोल इंडिया एक रेंज में फंस गया, 150 के ऊपर निकलेगा तो 152 से 54 का टारगेट, नीचे 145 को अगर ब्रेक करता है तो 144 143 से 142 का टारगेट। हिंडाल्को में अब एक पोजीशन इस तरह से बनना चाहिए जिस तरह से ये दिख रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर में जाना चाहिए। कल आप हिंडाल्को को अप साइड में भी मूवमेंट लेते हुए देख सकते हैं। तो हिंडाल्को में मूवमेंट बन सकता है अगर ये हाई लेवल को 460 58 ये सब ब्रेक करता है तो आपको 470 से 80 के टारगेट बनेंगे। हिंदुस्तान कॉपर धीरे धीरे अब जो टारगेट एरिया है वो है 133 रुपए का, तो एक बार ये आपको 133 के आसपास में हिंदुस्तान कॉपर आता हुआ मिल सकता है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें 320 के ऊपर जब निकले इस एरिया के ऊपर तब पोजीशन बनाइए 320 से 25 के ऊपर, 340 के लिए। जिंदल स्टील में पोजीशन 390 के ऊपर बनेगा 400 के लिए, 410 के लिए। नीचे 370 ब्रेक करेगा, 360 से 50 का टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील 660 के ऊपर निकलेगा, 670 से 80 का टारगेट। मोइल की बात करते हैं, मोइल 185 के ऊपर अगर मिल जाए तो फिर 190 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा मोइल। इसमें कुछ वो बोनस या बायबैक कुछ उसकी खबर चल रहा है ना, बायबैक जैसा। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें, नेशनल एल्युमिनियम में बिल्कुल फ्लैग बना रहा है और फ्लैग का एक ब्रेकआउट होगा तो डायरेक्ट ये आपको 105 से 6 के लेवल पे आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, यानी 102 के ऊपर निकलेगा 106 के टारगेट दे देगा। एनएमडीसी की बात कर ले, एनएमडीसी अपसाइड में 137 से 38 के ऊपर निकले 140 से 42 के टारगेट बनेंगे। रत्ना मनी मेटल्स अगर 1970 के ऊपर निकलता है 2000-2050 के टारगेट। सेल की बात करें, सेल में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं लेंगे। टाटा स्टील इस पर नजर रखिए, ये तोड़ सकता है ऊपर 1132 33 ये सब ब्रेक करेगा, 1150 से लेके 1180 तक के टारगेट भी बन सकता है। वेदांता अपसाइड में जब तक 350 को ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बने, 350 का 360 का टारगेट बनेगा। बेलस्टोन कॉर्प एक अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, ये एक फ्लैग बना रहा है, बियरिश फ्लैग। मैं थोड़ा सा इसको डीप कर देता हूँ, या एक बियरिश फ्लैग बना रहा है और बियरिश फ्लैग बनाने के बाद ब्रेकआउट कर सकता है आपका। बेलस्टोन कॉर्प कल भी कहा था ये बिल्कुल फ्लैग पैटर्न में फंस के चलता हुआ जा रहा है ना, इसी तरह से।
तो इसका अगर ब्रेकआउट करे तो अपसाइड के टारगेट अच्छा खासा टारगेट बनेगा। हालांकि जिस तरह चल रहा है यहाँ पे एंट्री लेने में दिक्कत आती है इस तरह के पैटर्न में, लेकिन 183 के ऊपर निकले तो 193 के टारगेट बन जाएगा बिल्समैन कॉर्प में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे मेरा व्यू। चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में सबसे पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स को एक अच्छा ऊपर के साइड में सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। अप साइड में 38,500 के रेजिस्टेंस एरिया, 38,500 के ऊपर निकलेगा 39,000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन डोजी चूंकि कैंडल बना हुआ था, कंफ्यूजन है, तो एक बार अगर अपने कंफ्यूजन यानी कि 38,100 को नीचे ब्रेक करता है या 38,150 के नीचे ब्रेक करता है तो 37,900 तक आ सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ। तो बिरला शॉर्ट पे नजर के थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। 542, 43, 44 के ऊपर निकले 550 से 55 के टारगेट देगा। कोफोर्ज अप साइड में 5700 के ऊपर निकलने के बाद 5750 से 5800 के लिए वैलिड होगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट में रुक गया है। नीचे के लेवल अगर 1275 ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 1260 के लिए, ऊपर 1320 को ब्रेक करेगा तो 1400 के लिए बाय करेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी ठीक ठाक चल रहा है, टारगेट हमारा 1330 के आसपास में बनेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी का। इन्फो एज की बात करें, इन्फो एज अप साइड में अगर 5500 को ब्रेक करता है तो 5600 5700 के टारगेट। इन्फोसिस देखिए 1800 राउंड नंबर पकड़ के हम लोग चलेंगे 1900 के ऊपर। 1900 एक रेजिस्टेंस एरिया, 1900 के ऊपर निकलता है तो 1950 से 2000 के टारगेट। नीचे ब्रेक करेगा 1870, सेल करेंगे 1800 का टारगेट। जस्ट डायल में अगर अपसाइड जाना है तो 830 के ऊपर ब्रेक करना होगा, देन 850 का टारगेट। एलएनटी इन्फोटेक होल्ड कर गया, अच्छी बात है, 7300 के ऊपर निकलेगा 7500 के टारगेट। माइंट्री का जो लेवल आ रहा है फिलहाल ये माइंट्री का लेवल है, और एलएनटी इन्फोटेक 7300 के बाद 7500, ठीक है। माइंट्री की बात करें, माइंट्री अगर 4700 के ऊपर निकलता है 4800 और 4850 के टारगेट। एम्फासिस अप साइड में जाने के लिए कम से कम 3360 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, देन 3420 के टारगेट। पेटीएम इसी के पास में नीचे में ट्रेड करने दीजिए, अभी तो बना ही है नीचे। ऊपर 1400 को ब्रेक करेगा तो 1420 से 50 के टारगेट। जितना नीचे आ जाए उतना अच्छा है, नीचे पोजिशन बनाया जाएगा। टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी, ऊपर 3750 का रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलेगा तो 3900 के टारगेट। फिलहाल यहाँ पे कुछ दिनों तक होल्ड कर सकता है या साइडवेज जा सकता है। नीचे की साइड में 3680 को ब्रेक करेगा, 3600 के टारगेट। टाटा एलेक्सी, देखिए शानदार मूवमेंट टाटा एलेक्सी में आए थे, और मैंने कल टाटा एलेक्सी के शॉर्ट टर्म कॉल भी आपको दिए थे बना के, आप देख लेंगे। एक शॉर्ट टर्म वीडियो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो, जिसमें मॉर्निंग में ही तो टेलीग्राम चैनल पर मैं दिखाना चाहूँगा। टेलीग्राम चैनल पर आके सुबह में मैंने एफडीसी का दिया था, सुमी केम, टाटा एलेक्सी और टाटा स्टील का दिया था, आपको मैं दिखाऊं। और दोपहर में मैंने दिया था मार्केट बंद होने के टाइम में सुपराजित का लेवल, तो वो शायद सुपराजित का लेवल एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, लेकिन मॉर्निंग में जो लेवल मैंने दिए तो वो देख लेते हैं। टाटा स्टील दिया था, टाटा इलेक्सी को 5560 शॉर्ट टर्म कॉल दिया था, 5520 के स्टॉप लॉस के साथ 5650 का टारगेट के लिए। तो आज का हाई देखिए 5725 लगा दिया, तो 5725 लगा दिया, इसका मतलब क्या, ये ऑल टारगेट डन हो गया। नहीं, ऑल टारगेट डन हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म कॉल टाटा इलेक्सी ऑल टारगेट डन, है ना, एक ही दिन में ऑल टारगेट डन हो गया, ऑल टारगेट डन। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल पे भी पा सकते हैं, और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग पे भी आपको ये मिलता है। इसी तरह एफडीसी का भी लेवल दिया हुआ था, और एफडीसी ने भी एक अच्छा कमाल करता हुआ प्रॉफिट में आपको दिया हुआ। तो टाटा इलेक्सी के सारे टारगेट डन हो गए। अब 5730, 40, 45 के ऊपर 5850 के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा अगर नीचे 1775 ब्रेक करता है तो 1750 आ जाएगा, ऊपर 1800 को ब्रेक करेगा तो 1825 से 50 का टारगेट। विप्रो कंफ्यूज हो चुका है, एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल दिखा रहा है यहाँ पे अप साइड में। अगर विप्रो इसके ऊपर निकलता है 710 के ऊपर तो 720 से 30 के टारगेट, नीचे आता है 695 तो 680 तक के टारगेट विप्रो आपको दिखा सकता है। तो ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस एक रेंज में फंस गया। आप जरा ध्यान से चार्ट को देखें, आपको एक रेंज नजर आएगा बजाज फाइनेंस यहाँ, है ना। तो 7000 के ऊपर अगर निकलेगा तो 7200 के टारगेट देगा। इसी तरह बजाज फिनसर्व भी अगर आप देखते हैं तो बजाज फिनसर्व भी एक रेंज में नजर आएगा, और ये रेंज आ गया है ऊपर की साइड में 16400। अगर उसके ऊपर निकलता है 16500, 600, 700 के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस जब तक 542, 43 के ऊपर ब्रेक नहीं करे पोजीशन मत बनेगा, उसके बाद 555 से 60 के टारगेट बनेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, देखिए इस स्टॉक के बारे में मेरा मानना ये है तो एकदम रिस्की ट्रेडर के लिए, लेकिन जो हरकत ये कर रहा है, जो चीजें ये दिखा रहा है, उस चीज के हिसाब से ये एक दिन इतनी बड़ी कैंडल बनाएगा कि उस दिन लेने में भी डर लगेगा।
पॉजिटिव रहेगा, लेकिन लेने में डर लगेगा कि इतनी बड़ी कैंडल बना देगा। 227 से 30 का एक हर्डल रहे, उसको ब्रेक करने के बाद 240 के टारगेट। LIC हाउसिंग फाइनेंस अप साइड में अगर 375 को ब्रेक करता है 80 से 85 के टारगेट। LNT फाइनेंस की बात करते हैं 80 के ऊपर निकलने के बाद 82 से 84 का टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें जब आगे डीप मिले तो बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है लंबे समय के लिए। M&M फाइनेंस 155 से 56 के ऊपर जब तक नहीं निकले, ये हमारा कंसोलिडेशन एरिया, जब तक इसके ऊपर नहीं निकले तब तक हम लोग पोजीशन नहीं बनाए। देखिए एक डरवाज बॉक्स थ्योरी आती है, आप लोगों को मालूम होगा, तो ये डरवाज बॉक्स वाले में फंस गया है। डरवाज बॉक्स, बहुत लोगों ने कहा था कि डरवाज बॉक्स पे वीडियो बने, ये बिल्कुल डरवाज बॉक्स है ना। अगर डरवाज बॉक्स को ऐसे अगर छोटी छोटी जानकारी दे दूं तो डरवाज बॉक्स कहाँ पे नहीं बना, बहुत जगह डरवाज बॉक्स बना, इस पूरे चार्ट में भी डरवाज बॉक्स है। अगर डरवाज बॉक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ भी एक डरवाज बॉक्स है। डरवाज बॉक्स का थ्योरी होता है कि मार्केट एक हाई और लो के बीच में हमेशा ट्रेड करता है, अनंत काल से मार्केट एक हाई और लो के बीच में ट्रेड करता है। तो डरवाज साहब करते थे क्या कि हम हाई और लो के बीच में हमें ट्रेड ही नहीं करना, या तो हमें लो के नीचे ट्रेड करना या तो हाई के ऊपर ट्रेड करना। तो जैसे ये डरवाज बॉक्स ब्रेक होता था ये एंट्री ले लेते थे तुरंत, और उसके बाद वो बने रहते थे, और ऐसे ये बॉक्स को उठाते हुए चलते थे ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉक्स ऊपर चल रहा था वो अपना स्टॉप लॉस उठाते जाते थे, बॉक्स का निचला हिस्सा जैसे कटता था वो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते थे। खैर ये डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा, एक्चुअली समय की थोड़ी कमी हो जाती है दोस्तों, और कोई बात नहीं। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस अप साइड में 1515 और 1516 के ऊपर अगर निकले तो 1550 तक के टारगेट बनेंगे। ऐसा ट्रांसफिन की बात करते हैं, ऐसा ट्रांसफिन 1250 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 1300 के टारगेट के लिए, ऐसा ट्रांसफिन में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दे। टेलीग्राम चैनल और RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।